उनके सामने रेगिस्तान फैला था, एक अंतहीन विस्तार जो उनकी आंखों के सामने फैला हुआ था, निर्दयी धूप में सोने सा चमकता हुआ। सूरज की किरणें रेत पर पड़ते ही उसे और भी चमकदार बना देती थी। गर्म हवा उनके फेफड़ों को झुलसा रही थी। हर सांस लेना एक चुनौती बन गया था। बेचैन आत्मा जैसी हवा रेत उनके चेहरे पर उड़ा रही थी, उनकी आंखों में चुभ रही थी। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। खंडहर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? प्रिया ने अपनी भौहों पर हाथ रखकर क्षितिज पर नजर डाली। बस एक अंतहीन विस्तार, कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। खंडहर तक पहुंचने में और कितना वक्त है? क्या हम सही रास्ते पर हैं? देव की कर्कश और सूखी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। उसकी आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। मीरा ने काटती रेत से अपना चेहरा घूंघट से ढंका हुआ प्राचीन नक्शे को देखा। नक्शा ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। हम काफी करीब होने चाहिए, लेकिन यह दूरी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन ये रेगिस्तान आंखों से खेल खेलता है, मृग तृष्णा हर जगह है। गर्मी पहले से ही उनके होश उड़ा रही थी। पसीना उनके शरीर से बह रहा था। जमीन टिमटिमा रही थी और नाच रही थी, जैसे कोई जादू हो। क्षितिज एक लहराती रेखा में धुंधला रहा था। सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट था। हवा भारी थी, एक दमनकारी सन्नाटे से भरी हुई, जिसे केवल हवा के फुसफुसाहट से ही तोड़ा जा सकता था। यह सन्नाटा उनके दिलों में डर पैदा कर रहा था। जैसे ही वे रेगिस्तान के बीचों बीच आगे बढ़े, हवा फुसफुसाती हुई भूली हुई यादों के टुकड़े ले जाने लगी। टिमटिमाती गर्मी मोहक दृश्यों में बदल गई। देव के सामने एक हरा भरा नखलिस्तान प्रकट हुआ। उसके बचपन के घर का एक मृग तृष्णा उसकी मां द्वार से मुस्कुरा रही थी। मां? उसने सांस ली, प्रेत की ओर एक कदम बढ़ाया। देव, नहीं! प्रिया की तेज आवाज ने उसे वापस हकीकत में ला दिया। नखलिस्तान लहराया और गायब हो गया। केवल कठोर रेगिस्तान ही रह गया। मीरा ने कांपते हुए उंगली से इशारा किया। देखो। उनके सामने एक भोज की मेज टिमटिमा रही थी, व्यंजनों से लदी हुई, उनके घटते राशन की एक क्रूर गूंज। प्रिया ने अपनी दादी को देखा। उनका झुर्रीदार चेहरा दयालु उसे खुशबूदार बिरयानी से भरी एक प्लेट दे रही थी। सुगंध असली, ठोस, उसके नथुनों में भर गई। प्रिया ने प्राचीन खंजर को पकड़ लिया। उसकी ठंडी धातु उसकी चिपचिपी त्वचा के विपरीत एक आराम थी। यह खंजर उसके परिवार की धरोहर थी, पीढ़ियों से चली आ रही एक शक्ति का प्रतीक। पीढ़ियों से चली आ रही इस खंजर में एक शक्ति थी, ऊर्जा की एक हल्की सी गूंज जो उसके स्पर्श से गूंजती थी। यह ऊर्जा उसे एक अजीब सी शक्ति और आत्मविश्वास देती थी, मानो वह किसी प्राचीन योद्धा की आत्मा को महसूस कर रही हो। एक तेज गति से उसने हवा में वार किया, ब्लेड भ्रम को काटता हुआ। हर वार के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने भीतर की कमजोरियों को भी काट रही हो। भोज की मेज धूल के कणों में घुल गई। बिरयानी की सुगंध एक भूले हुए सपने की तरह लुप्त हो गई। यह दृश्य उसे याद दिलाता था कि सब कुछ अस्थायी है और उसे अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हम विचलित नहीं हो सकते, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। उसके शब्दों में एक गहरी चिंता और जिम्मेदारी का भाव था। हर एक दूर किया हुआ भ्रम उसकी ऊर्जा को छीन लेता था, उसे थका हुआ छोड़ देता था। उसके शरीर से ठंडा पसीना चिपक जाता था। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। प्रिया, तुम पीली पड़ रही हो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। मीरा ने कहा। उसका हाथ प्रिया की बांह पर था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। प्रिया लड़खड़ा गई। उसके पैर कांप रहे थे। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। देव ने चिंता से भरे चेहरे के साथ धीरे से उसे एक विशाल चट्टान के नीचे छाया के एक टुकड़े पर ले गया। उसने प्रिया को आराम करने के लिए कहा, लेकिन प्रिया की आंखों में अभी भी एक दृढ़ संकल्प था। जैसे ही प्रिया आराम कर रही थी, मीरा ने सोच में खोई हुई एक छड़ी से रेत में पैटर्न बनाए। उसने अचानक कहा, डिब्बा पर खुदे हुए चिन्हों की एक श्रृंखला की ओर इशारा करते हुए। वे बेहोश थे, लगभग अदृश्य, लेकिन निर्विवाद रूप से वहां थे। देव पास आया। S2 मीडिया ग्रुप, पर्सन एग्जामिनिंग सिंबल्स इन द डेजर्ट, क्लोज अप ऑफ समवन लुकिंग एट सिंबल्स इन सैंड एट इट्स स्टॉक एट इट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली डेको। ये प्रतीक ये अभयारण्य वाले प्रतीकों से मेल खाते हैं। अभयारण्य, उनका गंतव्य, एक जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह प्राचीन रहस्यों को समेटे हुए है। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उनका नेतृत्व किया जा रहा था।
लेकिन किसके द्वारा या क्या रहस्य में डूबा रहा। रेगिस्तान ने अपने रहस्यों को पास रखा, उन्हें हवा में फुसफुसाया, उन्हें हर छाया, हवा के हर झोंके पर सवाल करने के लिए छोड़ दिया। शाम होते ही हवा तेज हो गई, उसकी फुसफुसाहट शोकाकुल चीखों में बदल गई। डूबते सूरज ने रेत के टीलों को रक्त नारंगी और गहरे बैंगनी रंग में रंग दिया, लंबी भयानक परछाई डालते हुए। वे एक साथ दुबके हुए थे, तेजी से ठंडे होते रेगिस्तान में गर्मी का एक छोटा सा द्वीप। सन्नाटा केवल चटकती आग और हवा की हमेशा मौजूद फुसफुसाहट से ही टूटता था। क्या सुना S3? क्या तुमने वो सुना? एक फुसफुसाहट, जैसे कोई या कुछ हमें देख रहा है। प्रिया ने अपनी इंद्रियों को तेज करते हुए अपने आसपास का जायजा लिया। रेगिस्तान, जो कभी दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ था, अब एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। परछाई लंबी और उलझी हुई, ऐसा लग रहा था कि वे कराह रही हैं और मुड़ रही हैं, खतरनाक रूप धारण कर रही हैं। जैसे ही अंधेरा रेगिस्तान में छा गया, तापमान तेजी से गिर गया। हवा अब फुसफुसाहट नहीं, एक चुड़ैल की तरह गरज रही थी, रेत को उन्माद में फेंक रही थी। परछाई अब उनके अलाव की रोशनी के किनारों पर दुबकने से संतुष्ट नहीं थीं, वे खिंचाव और बढ़ाव करने लगी, पकड़ने वाले पंजों से उनकी ओर पहुंचने लगी। डर आदिम और सहज प्रिया के पेट में समा गया। ये कोई साधारण परछाई नहीं थी, वे एक भयावह इरादे से आगे बढ़े। उनके रूप ग्रोटेस्कली मॉन्स्ट्रस आकार में बदल गए। ये क्या है? देव ने अपनी तलवार खींची, उसकी पॉलिश की हुई सतह टिमटिमाती आग की रोशनी को दर्शाती है। करीब रहो और कुछ भी हो जाए, इन्हें तुम्हें छूने मत देना। परछाई झपटी, उनके चारों ओर एक द्वेषपूर्ण भंवर की तरह घूमती हुई। देव उनके आक्रमण से सीधे सीधे मिला, उसकी तलवार चमक रही थी, अंधेरे के तंतुओं को अलग कर रही थी, लेकिन उसके द्वारा काटे गए हर साये के लिए दो और उसकी जगह लेने लगते थे। प्रिया, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, जानती थी कि देव उन्हें हमेशा के लिए दूर नहीं रख सकता। उसने प्राचीन खंजर को पकड़ लिया, उसका परिचित वजन उसके कांपते हाथ में एक आश्वासन था। पत्थर अपनी जटिल सेटिंग में बसा हुआ एक हल्की गर्म रोशनी के साथ धड़क रहा था। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? प्रिया ने उसकी अनदेखी की, अपनी आंखें बंद कर लीं और पत्थर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। यह उसके अंदर बह गया, गर्म और शक्तिशाली, उसे शक्ति के उछाल से भर दिया। अपनी आंखें खोलते हुए प्रिया ने खंजर उठाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वह जानती थी कि उसे क्या करना है। पत्थर से एक अंधाधुंध रोशनी फूट पड़ी, रेगिस्तान को एक अलौकिक चमक में नहला दिया। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने अंधेरे को चीर दिया। परछाई पीछे हट गईं, फुफकारती और थूकती हुई उनके रूप किनारों पर घुल रहे थे। वे जैसे ही गायब हो रही थीं, एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर धड़कती हुई, अंधेरे को पीछे हटाती हुई, उसे वापस परछाई में धकेलती हुई। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने हर चीज को हिला दिया। प्रकाश फीका पड़ गया, एक बजता हुआ सन्नाटा छोड़कर। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि हर कोई उसे महसूस कर सकता था। परछाई चली गई, गायब हो गई, जैसे कि वे कभी थीं ही नहीं। लेकिन उनके जाने के बाद भी एक अजीब सी भावना बाकी थी। प्रिया थकी हुई लेकिन विजयी ठंडी रेत के खिलाफ वापस गिर गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। देव और मीरा उसके पास दौड़े, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे जानते थे कि प्रिया ने कुछ असाधारण किया है। प्रिया, तुम ठीक हो? उनकी आवाज में चिंता और प्यार था। प्रिया ने कमजोर होकर सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ झलक रहा था। पत्थर की ऊर्जा अभी भी उसकी उंगलियों के नीचे हल्के से गूंज रही थी। यह ऊर्जा उसे जीवित रख रही थी, लेकिन उसकी कीमत भी मांग रही थी। लेकिन उसके अंदर एक कंपन दौड़ गया, एक गहरा परेशान करने वाला कंपन, जो रेगिस्तान की फुसफुसाती चेतावनियों को प्रतिध्वनित करता प्रतीत हो रहा था। यह कंपन उसे चेतावनी दे रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। परछाई चली गई, अभी के लिए, लेकिन किस कीमत पर? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था।